गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के भी पार है। रोहतक में सबसे ज्यादा है 40.9 तापमान दर्ज हुआ है। हीट वेव के लिए रेड एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। हरियाणा में इस वक्त इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। राज्य के कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है। लू से हालात बदतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य में पहली बार भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रोहतक राज्य में सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदेश के कम से कम 7 प्रमुख शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया है। इनमें सबसे बेहाल करने वाले हालात रोहतक और सिरसा के रहे। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि दोपहर में 12 से लेकर 3 बजे तक के लिए आप घरों से बाहर ना ही निकले। आने वाली 25 तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 25 के बाद नौपता शुरू हो जाएगा। इससे तापमान और बढ़ सकता है। जो 9 दिन होंगे वो भीषण गर्मी वाले दिन रहने वाले, जो कि 25 मई से 2 जून तक चलने वाला है नौपता। तो प्रदेश के कम से कम 7 से 8 जिले तो ऐसे हैं जहां पर लू का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी है। और ऐसे में आप दोपहर में 12 से 4 तक के बीच में तो बिल्कुल भी घरों से ना ही निकलें, क्योंकि उस वक्त काफ़ी तपिश होती है, काफ़ी धूप होती है, तेज़ गर्मी होती है। ये तस्वीरें आपके सामने, जो घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं वो अपने आप को ढक कर निकल रहे हैं, क्योंकि हीट वेव्स हैं। और अगर आप एक बार लू की चपेट में आए तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये अपील जो है वो प्रशासन भी कर रहा है, और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, क्योंकि कई जिलों में तापमान 40 के ऊपर भी है। कई जिले ऐसे जहां पर तापमान 40 डिग्री हो चुका है। 40 डिग्री, 47 डिग्री फिलहाल जो दिन चल रहे हैं, यहाँ पर तापमान कुछ ऐसा ही 45 डिग्री के पार नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भीषण है और जानलेवा भी ये साबित हो सकता है। अगर आप गर्मी में ज़्यादा देर रहे तो आपकी सेहत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। हालांकि जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। रोड्स पर जो पानी के लिए घड़े हैं वो रखे गए हैं। ये तमाम जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। आपको तापमान बताते हैं अलग अलग शहरों में क्या तापमान है। देखिए, रोहतक में 40.9 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। तापमान रोहतक का 40 डिग्री है, जो कि अपने आप पर रिकॉर्ड कायम करता है। सिरसा में भी कमोबेश यही तापमान है, यानी कि 40.4%। फरीदाबाद का तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। हिसार का तापमान 45.3 डिग्री दर्ज किया गया है। हिसार शहर का। जींद की बात करें, जींद में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। जींद का। नारनौल में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नूह में 44.8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। करनाल में 44.7 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। गुरुग्राम में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अंबाला में 44.4 डिग्री तापमान है। अंबाला के अलावा झज्जर की बात करें, यहाँ पर तापमान 43.6 डिग्री बताया जा रहा है। सोनीपत में 43.5 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। रेवाड़ी का तापमान है 43.2 डिग्री। भिवानी में 42.5 डिग्री तापमान है। चरखी दादरी में तापमान 42.4 डिग्री है। तो कमोबेश 40 से ऊपर ही हर जगह तापमान है। आप खुद को कैसे ठीक रख सकते हैं वो आप देखिए। शरीर में पानी और ज़रूरी नमक की कमी आप ना होने दें। इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं जब डिहाइड्रेशन होती है, ये परेशानियां होती हैं। गर्मी में स्थिति की नसें फैल जाती हैं। बीपी में उतार चढ़ाव कैसे होता है? बीपी अचानक से गिर जाएगा, यानी कि लो बीपी हो जाएगा, फिर आपका हाई बीपी हो जाएगा। चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, या फिर हार्ट पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होने पर लू लग जाती है। तेज़ धूप में लंबे समय तक रहने से लू लग जाती है। इसके अलावा गर्मी में खाली पेट बाहर निकलने से लू लग सकती है। ये कारण है लू लगने के। भीषण गर्मी में लॉन्ग ड्राइव करने से परहेज करना चाहिए आपको। बहुत भारी या फिर टाइट कपड़े पहनने से भी आपको परहेज करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी से भी लू लग सकती है। बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम यमुनानगर के सबसे व्यस्तम बाजार
मीना बाजार में है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि पूरे का पूरा बाजार जो है खाली है। आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा है। हालांकि इस बाजार में इतना ज्यादा रश रहता है कि पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ दुकानदार भी है, आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर भी बिल्कुल जो है कोई ग्राहक नहीं है। सर, अपना नाम और ये गर्मी को लेकर या अपना महंगाई को लेकर किस तरीके का मार्केट है इस समय? मेरा नाम राजीव है जी और इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है। जी गर्मी में बाजार खाली है बिल्कुल भी। जी। पूरा पूरा दिन लोग पहले बैठे रहते हैं, काम है नहीं, गर्मी का बहुत बुरा हाल है। और महंगाई की भी तो मार पड़ रही है। महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ने से हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, सारा सामान महंगा हो गया है। बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। इस बाजार में बहुत भीड़ होती थी, इतना रश होता था, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज बिल्कुल बाजार खाली है, खाली दुकानदार ही बैठे हैं, अपना रोटी का डब्बा लेके आते हैं, खा के चले जाते हैं, छुट्टी बस। हाँ, बिल्कुल अच्छी बताई। गर्मी का इतना असर है कि दुकान घर से जो डिब्बा लेके आते हैं, अपने लंच बॉक्स वो खोलते हैं, खाते हैं और चले जाएंगे यहाँ पर। और दुकानदार भी उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की व्यवस्था। सर, बताएंगे मार्केट में कैसा माहौल है? मार्केट का माहौल आप देख ही रहे हैं, इस समय में मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। ये वाकई ऐसा बाजार है, अब ये शहर का दिल कहा जाने वाला बाजार है मीना बाजार। यहाँ पे तो कहीं और भीड़ हो ना हो, यहाँ हमेशा भीड़ बनी रहती है। लेकिन अब ये भी मार्केट खाली है और इन दिनों में तो वैसे ही बहुत रश होता था, आगे छुट्टियां आने वाली हैं, बहुत रश होता था। पर अब ये इतनी गर्मी में लोग कहाँ निकलेंगे, गर्मी की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है व्यापार पर। और महंगाई का कितना असर? महंगाई का तो उससे डबल असर है, हर चीज लानी महंगी हो गई है। जो भी चीज है, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ते ही ना, जितनी भी ट्रांसपोर्ट से जो माल आते हैं वो सब महंगे हो गए हैं। और हर पीछे पहले सिलेंडरों का भी सिस्टम रहा, उसके कारण भी जो है कपड़ों की कई वॉशिंग होती है, सिलेंडरों उसमें यूज होते होंगे या कुछ है। हर चीज समझ लो आप 100 से 150 रुपया रेट बढ़ गया हर चीज का। आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि ये किस चीज का बाजार है, मुख्य क्या क्या यहाँ बिकता है और किस तरह से लोग और कहाँ से खरीदारी करने आते हैं? ये आपके चैनल को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बाजार है ये ज़्यादा कपड़े का बाजार है। यहाँ कपड़ा मतलब लगभग वैसे तो सब कुछ मिलता है, कपड़ा, जनरल स्टोर, कई तरह की दुकानें यहाँ पर। और जो कपड़ा जो है ना इस समय में बहुत मतलब ये पेट्रोल डीजल के कारण काफ़ी महंगा हो गया। कपड़ा मिलता है यहाँ, मनियारी का सामान मिलता है, बर्तनों का सामान मिलता है, कई तरह की, सब तरह की रली मिली दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर। धन्यवाद। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बाजार का हाल है। सर, इंडिया न्यूज की टीम आपके मीना बाजार आई है, गर्मी को लेकर किस तरीके का माहौल? गर्मी में तो बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा जी यहाँ पे तो। जी हाँ जी। तो ग्राहक कितने आते थे, अब क्या हालात है? कुछ नहीं है, ये लगा लो जी 70% नुकसान पे चल रहा है, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल इनका ये कहना कि 70% लॉस पे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? गर्मी के कस्टमर बिल्कुल नहीं है बाजार में, बिल्कुल भी। एक ऑनलाइन ने खराब कर दिया, एक गर्मी ने खराब कर दिया पूरा। देखो क्या हाल कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरा खराब कर दिया। ऑनलाइन ने तो, ऑनलाइन के कस्टमर कहता है सामान दिखाओ, ये ऑनलाइन ये रेट प्राइस है, ये प्राइस है, हम परेशान हो गए इस चीज। नहीं, ऑनलाइन की भी दिक्कत है या गर्मी की वजह से कराते हैं? ऑनलाइन में पता क्या है, जैसे हमारा कॉस्मेटिक का काम है, कस्टमर आता है, लिपस्टिक का शेड है, यहाँ पे नंबर चेक कर लेते हैं, ये 2 नंबर पसंद है, 4 नंबर पसंद है, यहाँ से पसंद कर लिया नंबर और ऑनलाइन में ऑर्डर दे दिया। ये ऑनलाइन वालों का तो दोनों तरीके से फायदा है। और जो धूप और लू इतनी चल रही है ना, कस्टमर निकलता नहीं है। कस्टमर निकलता है 7:30-8 बजे के बाद, 7:30-8 बजे स्टाफ छुट्टी कर देता है ना। तो गर्मी का तो मार पड़ती है, दुकानदारों को तो सर्दी की भी मार पड़नी है, गर्मी की भी मार पड़नी है। दुकानदार तो और महंगाई की भी कुछ मार। महंगाई तो प्रभु जी बढ़ती रहनी है, वो तो हर साल बढ़ती रहेगी। वो तो नियम है प्रकृति का, वो तो बढ़ती रहेगी। वो तो जैसे महंगाई बढ़ती है ना प्रभु जी, तो कस्टमर की आमदन भी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत वो नहीं है कि भाई सिर्फ एक तरफ से महंगाई बढ़ती है, परंतु ऐसा है ना, गर्मी इतनी हो रही है तो कस्टमर कहता है जो घर बैठे मिल जाए वो ये दाम से है। तो इसलिए तो दुकानदारी में फर्क तो पड़ा ही है काफी पिछले 5 साल। थैंक यू। अभी और भी दुकानें जानते हैं, अभी देख सकते हैं, अभी भी पूरे का पूरा बाजार में सन्नाटा। यहाँ कुछ और भी दुकानदार है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी गर्मी का इतना तपस है और जो है गर्मी की लू के थपेड़ों ने इतना कर दिया कि पूरी की पूरी दुकानें खाली हैं, बड़े से बड़े यहाँ शोरूम है। सर, इंडिया न्यूज की हरियाणा टीम जानना चाहती है जिस तरीके से लू का असर, गर्मी का कितना असर मानते हैं?
बहुत असर पड़ रहा है जी, बड़ा प्रकोप है गर्मी का। और इस करके लोग घरों से नहीं निकल रहे और दुकानदारी बड़ी मंदी चल रही है। ठीक है जी, तो मतलब गर्मी काफ़ी है जी और महंगाई भी काफ़ी, ग्राहक भी उसको ग्राहक पे भी असर है और हमारे बाजार पे भी असर है इसका। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि घर पे भी असर है, बाजार पे भी असर है। हालांकि इनका ये कहना है कुछ तो ऑनलाइन है और कुछ जो है महंगाई की मारे इधर से जो लोग है पेड़ से लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे, जिसका असर ये है कि दुकानदार कह रहे हैं कि वो घर से जो लंच बॉक्स लेकर आए तो वैसे ही खाना खाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। शाम को 7:30-8 बजे जब ग्राहक आने लगता है तब दुकानें बंद का समय हो जाता है या स्टाफ होता नहीं है, तो वो खरीदारी कर नहीं पाते और ना ही ये लोग अपना सामान बेच पाते हैं। यमुनानगर से देविता शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।